रिटेन में बहुत अच्छा कर रहे हैं, रिटेन में हो सकता है टॉप में है, लेकिन जब इंटरव्यू की बारी आई तो उसमें उनका नंबर काफी कम आ गया और पीछे रह गया। मैं खुद फैन IIT दिल्ली से पढ़ा हुआ हूँ। 1992 में 1992 में मैं वहां पे गया था और हमारे बैच में बहुत सारे लड़के बिहार के थे और उस समय बिहार के लड़के जो थे वैसे पढ़ने में तो ठीक ही थे, अच्छा करते थे, लेकिन जब क्लास में बोलने की बारी आती थी तो बेचारे बोल नहीं पाते थे। वहाँ DPS के लड़के थे वहाँ पे, दिल्ली पब्लिक स्कूल में, जिसको वहाँ पर इस वक्त फैक्ट्री कहा जाता था, और वो बच्चे बाजी मार जाते थे। बोलने की बात आई तो यहाँ तो मुंह रुक गया, बोल ही नहीं पा रहे। तो एक हुआ कि प्रैक्टिकल में भी गए तो उसमें कम नंबर आ गया, इंटरव्यू के लिए कोई कंपनी आई उसमें भी कम इनका सिलेक्शन हो पा रहा है, और जो इनकी जो पोटेंशियल है उस पोटेंशियल के लेवल पे उनका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा था। तो कारण क्या था? जो स्किल है, बोलने की कला, व्यवहार करने की कला, उसकी कमी थी। और ये आज भी मानते हैं कि हमारे बच्चों में प्रतिभा कूट कूट के भरी हुई है, हमारे बच्चे मेधावी हैं, खूब परिश्रम करते हैं, लेकिन जहां तक ये सॉफ्ट स्किल की बात है तो उसमें कमी रहती है। और इसके कारण जिस हद तक, जिस लेवल तक वो पहुंच सकते थे उस लेवल तक अचीव नहीं कर पाते। तो इन सब ये सारी कमियां माननीय मुख्यमंत्री की नजर में भी थी और इस पे गहन विचार विमर्श भी हुआ। आज आपने उसका भाषण भी उस वक्त का सुना जिसमें उन्होंने सारी बातें बताई कि कैसे हमारे युवा और आगे बढ़ सकते हैं। आज के दिन में जिसको कंप्यूटर का ज्ञान नहीं है वो लिटरेट नहीं कहा जा सकता। लिटरेसी का मतलब है कंप्यूटर ज्ञान, पढ़ाई लिखाई तो है नहीं, इसके साथ साथ कंप्यूटर ज्ञान भी चाहिए। कंप्यूटर लिटरेट है कि नहीं है? नहीं तो आप देखिए सब्जी बेचने वाली है वो भी एक मोबाइल फोन में, अब देखते हैं बटन वटन नहीं दबाती है, सीधा वॉइस वाला कंट्रोल करके इतना रुपया सब्जी देते, ऐसे बोलते। क्या माहौल है, कोई भी है पढ़ा लिखा ना भी हो लेकिन फिर भी इस तरह से। आज का मोबाइल क्या है? एक कंप्यूटर, AI सिस्टम, एक बहुत पावरफुल कंप्यूटर है आपका मोबाइल, और सब तरह से किस तरह से प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है इसके इस्तेमाल से। अब देख रहे हैं कोई ठेला वाला है, इधर यार इधर ग्राहक नहीं है, चलो उधर, तो सारा चीज जो है कंप्यूटर से गाइडेड है, ये मोबाइल से गाइडेड है, और उसमें यदि लिटरेट है, उसको दबाना आता है, थोड़ा यूज करना आता है तो उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। वैसे कंप्यूटर का है, ये ऑफिस में बिना कंप्यूटर का नॉलेज रखे हुए कोई आदमी है तो उसका क्या इस्तेमाल करेंगे, क्या उसकी प्रोडक्टिविटी है? यदि कंप्यूटर देखते ही कह देता है कि भाई हमको नहीं आता है तो कहता है आपका यहाँ पे क्या काम, इसलिए आप ऑफिस में बिना कंप्यूटर चलाए किसी को रखा जाता है? तो बहुत बड़ी चीज है। आज किसी भी ऑफिस में कोई भी काम करने वाला हो, यदि उसको कंप्यूटर की जानकारी है तो वो प्रोडक्टिव है, बहुत आपके काम आ सकता है। तो हमेशा आज तो देखते हैं कि भाई कोई भी एप्लीकेंट है, चाहे प्राइवेट सेक्टर हो, सरकारी में तो नहीं है, लेकिन फिर भी वहां भी काम करने के दौरान आपको कंप्यूटर लिटरेसी की बहुत बहुत जरूरत है, इसको ध्यान में रखा गया है। दूसरा सॉफ्ट स्किल, आप किस तरह से अपने को प्रेजेंट करते हैं, कितना आपके पास नॉलेज है, कितना आप मैथ्स बना सकते हैं इससे मतलब नहीं है, आप किस तरह से अपनी बात को रख सकते हैं। आज हर काम जो है टीम के माध्यम से होता है, जिसमें टीम लीडर है वो अपनी बातों को प्रेजेंट करता है अपने लोगों के सामने, किस तरह से अपनी बात रखता है, और ढंग से रख पाता है तो समझिए कि बहुत अच्छा कम्युनिकेशन हो जाता है, लोग समझ जाते हैं, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। तो पूरे समाज की यदि प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है तो आपको संवाद कौशल पे ध्यान देना ही होगा। और जो आदमी देखिए पहले तो ऐसा था कि खाली अंग्रेजी बोल लेता था, अंग्रेजी के प्रति ऐसा पैशन था कि अंग्रेजी बोल लेता है, भले उसको कुछ नहीं आता हो, बड़ा तेज लड़का है, फट से बोल लेता है, खाली फटर फटर अंग्रेजी बोलता है। इस तरह से बिहार में क्रेज था, खाली अंग्रेजी जानता है, उसको इस तरह से उसको वैल्यू मिलता है, हालांकि उसमें कोई गुण नहीं है। लेकिन आज का जो जैसे है हम लोग वर्किंग करते हैं, जिस तरह से काम आजकल चल रहा है कि आपको देश में भी काम है, विभिन्न प्रांतों से भी काम है, विदेशों से भी आपको काम है, तो आपको ऐसी एक कॉमन भाषा आनी चाहिए जिससे आप उनसे कम्युनिकेट कर सके। तो अंग्रेजी रिक्वायरमेंट है,
कोई जरूरत नहीं है, लेकिन जस्ट रिक्वायरमेंट है आपको काम करने में, एफिशिएंट बनाने में आपको अंग्रेजी की आवश्यकता पड़ती है। हिंदी हमारी मातृभाषा, हम गर्व से कहते हैं हमें सारे काम हिंदी में ही करने चाहिए, लेकिन अंग्रेजी का भी इस्तेमाल करना पड़ता है, सीखना पड़ता है, और जो बढ़िया से कर पाता है उसकी प्रोडक्टिविटी हाई। उसी तरह से देखिए आपका तीसरा कार्यक्रम व्यवहार कौशल, कैसे व्यवहार कर रहे हैं। सीएम साहब बहुत एक उदाहरण के साथ समझाते थे कि कहीं गया इंटरव्यू में और पॉकेट में हाथ ऐसे डाले, ये आपने सुना होगा उनके कई भाषण में कि पॉकेट में ऐसे भाषण जा करके आप सीधे जा रहे हैं वहां पर। अब कोई भी इंटरव्यूअर है सामने में देखेगा कि अच्छा पॉकेट में डाल करके ऐसे आ रहा है कि बड़ा अजीब सा आदमी है भाई, कोई मैं तमीज ही नहीं है, किस तरह से व्यवहार कर रहा है। तो आदमी किस तरह से ढंग से व्यवहार करे जिससे आगे सामने वाला इंटरव्यूअर हो चाहे कोई भी व्यक्ति हो वो इंप्रेस हो जाए। तो इसके लिए इसकी भी ट्रेनिंग होनी चाहिए। तो इन सारे को मिला करके जो कुशल युवा प्रोग्राम का जो सृजन हुआ, उस समय दीपक कुमार सिंह जी सेक्रेटरी थे, वो गए थे महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र में महाराष्ट्र नॉलेज कॉर्पोरेशन नाम की कंपनी थी, उनसे काफी कुछ देख करके आए। उसके बाद बैठ करके एक एक चीजें जो हुई, क्योंकि मैं उस वक्त माननीय मुख्यमंत्री का सचिव हुआ करता था और इस सब्जेक्ट को देखता था। माननीय विधायक दीघा श्री संजीव कुमार चौरसिया जी पधारे हैं, उनका स्वागत। तो जिस तरह से इस चीज का ये हुआ, जिस तरह से ये चीजें बनी, उस समय एक प्रेजेंटेशन हुआ था बिहार विकास मिशन में, और ये सारी चीजों पे डिस्कशन हुआ और ये सारा फ्रेमवर्क तैयार किया गया कि कितने घंटे का किस तरह से कोर्स होना चाहिए। महाराष्ट्र नॉलेज कॉर्पोरेशन के लोगों ने प्रेजेंटेशन किया, दीपक कुमार सिंह जी थे, सब लोग बात थे। उस समय माननीय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में जो बैठक हो रही थी, तो उसमें सारी बातें तय हो गई और इस तरह से कुशल युवा प्रोग्राम बहुत ही शीघ्र लॉन्च किया गया और इसका असर आप देख रहे हैं, इसका असर देख रहे हैं आप हैं। पूरे बिहार में जो एक तरह से नई धारा चल पड़ी है वो इस कार्यक्रम का असर है। आप देखिए कहाँ कंप्यूटर सीखता था, कहीं दूर सुदूर कोने में, आप सहरसा में, कहीं मधेपुरा में, कोई अंदर के गांव में, कौन बच्चा कंप्यूटर सीख लेगा, वहां कंप्यूटर ही नहीं मिलता होगा। आज वो स्थिति है कि हर ब्लॉक में आपको एक सेंटर है जहां पर जा करके बच्चा अपनी इच्छा से कंप्यूटर ज्ञान प्राप्त कर सकता है। यह सबसे बड़ी उपलब्धि है। आपके साथ अपना रजिस्ट्रेशन कराता है, डिमांड करता है कि भाई हमको कंप्यूटर की शिक्षा चाहिए और सरकार उसको एक शिक्षा उपलब्ध कराती है। तो एक बड़ा परिवर्तन आया है और इस परिवर्तन लाने में जो आप लोग हैं, आपकी भी भूमिका बहुत बड़ी है। जब तक सरकार और आप दोनों साथ न चलते तो ये रिजल्ट नहीं आता। जगह जगह पर आपने जो क्रांति रची है, क्रांति लाई है, वहां को युवाओं में नया उत्साह भरा है, उनके दृष्टिकोण को परिवर्तित किया, उसमें बड़ा आपका योगदान है। मैं इसके लिए आपको नमन करता हूं, आपको बधाई देता हूं। आप देखिए अब तक जो हमें डाटा प्राप्त हुआ है, 12 लाख लोगों को इस तरह का प्रशिक्षण दिया जा चुका है। 12 लाख बच्चों का स्किल का संवर्धन किया जा चुका है। 6 लाख बच्चे अभी ऑलरेडी इस कोर्स में दाखिल हैं। ये कोरोना के दौर में भी 3 लाख बच्चों का आपने किया पिछले साल, कितनी बड़ी बात। और मुझे उम्मीद है कि भविष्य में आगे भी जिस तरह से आपने संकल्प लिया है कि जितना किया है उसका दुगना करेंगे, ये बहुत बड़ी बात है। कि जो जितना क्षमता रखता है उससे डबल करने की कोशिश कर रहा है, उससे उतने युवाओं को ज्यादा पहुंचने की कोशिश कर रहा है। हर ब्लॉक में जो बच्चा है, हर ब्लॉक में जो युवा है, उस तक पहुंचने की कोशिश करना है।
इस काम को आप करने वाले हैं, ये संकल्प आप लिए हैं, इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं। देखिए, जो 7 निश्चय